राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे। पुस्तक भगवान और भजन का मर्म, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 66 डे 1। और क्यों आज भजन से शुरू किया? क्योंकि गुरुदेव भजन का मर्म समझाना चाहते हैं। तो आइए भजन की दिव्य ऊर्जा को, भजनों की दिव्य ऊर्जा को अपने अंतःकरण में धारण करें और भजन की शक्ति को जाने, समझे, पहचाने। और वंदनीय माता जी ने खुद भजनों की महत्ता, भजन की वैल्यू को बहुत बताया है, बहुत समझाया है। हम वंदनीय माता जी की आवाज में भजन सुनते हैं, आत्मा आनंदित हो जाती है। प्रज्ञा गीत सुनते हैं, वंदना गीत माला सुनते हैं, देशभक्ति के गीत सुनते हैं, अंतःकरण में कुछ घटित होने लगता है। म्यूजिक का अपना एक विज्ञान है, अपनी एक साइंस है। और भजन में तो भजना होता है, बार बार भजना होता है। किसको? ईश्वर को, किसी भी ईश्वर को, उस दिव्य तत्व को। तो जब भगवान का भजन करते हैं, उसका हमारे अंतःकरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको जानने और समझने का प्रयास करते हैं। और भजन अगर हमारी चेतना को नहीं बदल पा रहा है, तो कहीं हमारे भजन सुनने में, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। और भजन केवल भगवान के एकमात्र नाम से भी किया जा सकता है। भगवान नारद तो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, केवल एक सिंगल नाम का भजन करते रहे। और इतना भजा कि नारद गुरु स्तर पर है। हम नारद भक्ति सूत्र के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और भगवान नारद कितने सारे लोगों को मार्गदर्शन दिया उन्होंने। स्वयं माँ जगदम्बा को मार्गदर्शन दिया पार्वती स्वरूप में। उन्होंने भक्त प्रहलाद को मार्गदर्शन दिया, ध्रुव को मार्गदर्शन दिया। तो वो नारायण नारायण करते हुए उस नारायण से एक हो गए भजन के माध्यम से। तो परम पूज्य गुरुदेव हमें क्या समझाना चाहते हैं, उनके भावनाओं से पढ़ते हैं। और उसके पहले वंदनीय माता जी हमें फिर याद दिला रही है कि ये ऑडियो आदि शक्ति माँ गायत्री की कृपा से हमारे जीवन में आया है। इस ऑडियो को ध्यान से सुने, परिवार में सबको सुनाए, मुख्य अंशों को नोट करें, आचरण में ढाले और ऑडियो को सुनकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बांट दे। सभी से प्रार्थना है कि अगर ये चैनल आपके जीवन में कोई परिवर्तन कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, द्रौपदी की पुकार वो याद है आपको? देवियों, भाइयों, स्वर्ग लोक में कोहराम मचा हुआ था। विष्णु भगवान के कान में एक आवाज बराबर आ रही थी, हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। उसी वक्त नारद जी आ गए। नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, नारद जी क्या बात है? कौन हल्ला मचा रहा है? कौन शोर मचा रहा है? हमारी नींद में खलल डाल रहा है? नारद जी ने कहा, महाराज जी, द्रौपदी मुसीबत में पड़ गई है, वही चिल्ला रही है, भगवान हमारी सहायता कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। भगवान ने कहा, नारद जी, हमारे यहाँ सहायता करने का कोई विधान नहीं है। हमारे यहाँ एक ही विधान है, कर्म और उसका फल। सारी सृष्टि हमने इसी आधार पर बनाई है। आदमी अपना कर्म करते हैं और उसका फल पाते रहते हैं। कितने आदमी हैं जिनमें से कोई दुख पाता रहता है, किसी का ऑपरेशन होता रहता है, किसी को कष्ट होता रहता है, किसी को क्या होता रहता है। नारद जी, हम किस किस की सहायता करेंगे? अगर हम सहायता करेंगे, कर्मों की व्यवस्था करना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। हम किसी द्रौपदी की सहायता नहीं कर सकते। नारद जी ने कहा, महाराज जी, फिर कैसे बात बनेगी? भगवान ने कहा, नारद जी, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो मजबूर हैं। हमने दुनिया बनाई है और दुनिया में कायदे कानून बनाए हैं। कायदे और कानून का उल्लंघन करके कोई भी व्यक्ति हमसे कोई भी विशेष प्रार्थना मनवा ले, हमारी मन्नत करे, हमारी प्रार्थना करता है और उसके आधार पर हम उसके साथ रियायत करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रार्थना और मन्नतों के आधार पर और अगर हम लोगों के साथ रियायत करने लगे तो सारी सृष्टि की रचना गड़बड़ा जाएगी और हमारे लिए कायदे कानून बाकी नहीं रह जाएंगे। फिर लोग मन्नत करेंगे, प्रार्थना करेंगे और हमारी मदद मांगेंगे, फिर पुरुषार्थ कोई नहीं करेगा। इसलिए हमने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया। हम किसी की प्रार्थना को सुने और किसी की सहायता करें। नारद जी ने कहा, महाराज जी, क्या कोई उपाय नहीं जिससे आप द्रौपदी की सहायता कर सके? उन्होंने कहा, सिर्फ एक उपाय है, द्रौपदी के किए हुए कोई शुभ कर्म हो, तब हम उनका बदला जरूर चुकाएंगे। तब हम उनका बदला चुकाए बिना नहीं रह सकते। बस शर्त यही है कि उसने कोई शुभ कर्म किए हो। अब देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है, कितनी प्यारी बात भगवान कह रहे हैं। भगवान नारद का और नारायण का संवाद है, कितना प्यारा संवाद है। और फिर माँ द्रौपदी की पुकार में ऐसी कौन सी खास बात थी? कोई तो खास बात थी जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा। और वो कहानी हम सबको पता है कि जब भगवान सुदर्शन उठाते हैं तो उनके हाथ की उंगली कट गई थी एक बार। और माँ द्रौपदी ने अपना चीर, अपनी साड़ी को
चीर दिया था और उनके हाथ पर पट्टी बांधी थी। और वो जो साड़ी है, मैंने एक बहुत सुंदर माँ द्रौपदी के ऊपर एक बुक पढ़ी थी, बहुत सुंदर। और उसमें लिखते हैं कि वो जो साड़ी थी ना, वो उनकी सुहाग की साड़ी थी। सुहाग के समय उन्होंने उस साड़ी को, जब विवाह हुआ था उनका, तब पहना था। तो उस पर जो है माँ का आशीर्वाद था। और जब उन्होंने वो साड़ी फाड़ी थी, तो उनके उनकी जो उनकी सहेलियां सखियां जो साथ चलती थी, उन्होंने कहा भी था कि तुमने ये क्या किया, तुमने सुहाग की साड़ी फाड़ दी, तो अपशगुन होता है। और माँ द्रौपदी ने मुस्कुराकर कहा था कि मैं शगुन अपशगुन में बिलीव नहीं करती। मेरा सखा, वो भगवान श्री कृष्ण को सखा भाव से मानती थी और भगवान श्री कृष्ण से के प्रति उनकी अनन्य भक्ति थी। मेरे सखा को इस समय पीड़ा है, इस समय कष्ट है। अगर संसार में किसी को कष्ट है और उस समय आप केवल ये देखो कि हमारा क्या नुकसान हो रहा है और हमारा क्या फायदा हो रहा है, तो ये बात मैं नहीं मानती, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। दूसरा, अगर माँ द्रौपदी का जीवन देखें, तो उनका जीवन शायद निष्काम कर्म की ऊर्जा पर था। एक बार उन्होंने, जब परिस्थिति आई कि उन्हें 5 पांडवों से विवाह करना पड़ा, तो उन्होंने कान्हा से पूछा, केशव से पूछा, क्योंकि केशव की सलाह के बिना वो कुछ करती ही नहीं थी और केशव के अनुसार ही उनका जीवन चलता था, कि क्या कारण है केशव के मेरे साथ ये हो रहा है। और उस जमाने में जब एक पुरुष को अधिकार था, कई सारी विवाह करने का पुरुषों को अधिकार था। उसके कारण बहुत सारे, साइंटिफिक रीजनिंग बहुत सारी है, लेकिन नारी को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। और वो आज की डेट में मान्य भी नहीं है। आज की डेट में तो ना पुरुष को मल्टीपल विवाह करने चाहिए और नारी को भी नहीं, पवित्र दृष्टि होनी चाहिए। लेकिन उस समय द्रौपदी ने पूछा केशव से, तो केशव का जो उत्तर था, केशव ने कहा कि तुम युग धर्म निभाने के लिए जन्मी हो, तुम याज्ञ सैनी हो, तुम यज्ञ से जन्मी हो, और तुम्हारा जन्म ही भारत के, विश्व के कल्याण के लिए हुआ है, अखंड भारत की स्थापना के लिए हुआ है। और क्योंकि तुम युग धर्म निभाने के लिए जन्मी हो, तो युग धर्म निभाने के लिए अगर नारी धर्म का त्याग भी करना पड़े तो वो मान्य है। तो तुम ये मत सोचो कि तुम क्या कर रही हो। और जो भावना होती है, जो सती की, पतिव्रता की और ब्रह्मचर्य की भावना होती है, वो अंतःकरण में होती है। ये उन्होंने, केशव ने उनको समझाया था। तो यहाँ पर माँ द्रौपदी के जीवन का चिंतन करने की आवश्यकता है, जानने और समझने की आवश्यकता है कि वो सतियों में उन्हें स्थान क्यों प्राप्त है। उनकी पुकार में ऐसी कौन सी खास बात थी कि भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा, धरती पर उतरकर, और उनका चीर बचाना पड़ा। उनकी पुकार में कोई खास बात होगी, हमारी पुकार तो नहीं जा रही ऊपर तक कि भगवान नीचे आ जाए चीर बचाने के लिए। सारे तरफ त्राहिमाम बचा हुआ है। निश्चित रूप से उनके भीतर कोई एक दिव्य तत्व छुपा हुआ था, उनके भीतर कोई एक दिव्य भावना छुपी हुई थी। उस भावना को जानने का प्रयास करना है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान? शुभ कर्मों का खाता। द्रौपदी के शुभ कर्मों के बारे में जानने के लिए मुनीम जी को बुलाया गया। पूछा गया कि देखिए, द्रौपदी का कोई शुभ कर्म है क्या? शुभ कर्मों का खाता खोलकर जब देखा गया तो एक शुभ कर्म मिला। क्या शुभ कर्म मिला? शुभ कर्म किसे कहते हैं बेटे? शुभ कर्म 2 हैं, कोई तीसरा शुभ कर्म नहीं। पहला, अपने कुसंस्कारों को धोना, यह भी शुभ कर्म है। दूसरा शुभ कर्म, सत प्रवृत्तियों की सहायता करना। हर एक की सहायता करना नहीं है, चोरों की सहायता करना नहीं है, डाकुओं की सहायता करना नहीं है, उचक्कों की सहायता करना शुभ कर्म नहीं है। हर एक की सहायता करने का मतलब यह हो सकता है कि भाई साहब, हमने धर्मशाला बना दी। किसके लिए बना दी? उनके लिए बना दी। अपने शादी ब्याह के लिए बना दी कि लोग अपने शादी ब्याह के लिए ठहरेंगे। ब्याह शादी में ठहरने वाले लोग कौन हैं? भूखे हैं, बीमार हैं, दरिद्र हैं, दुखी हैं, कंगाल हैं, कौड़ी हैं? नहीं साहब, ये तो नहीं है। तो फिर क्यों धर्मशाला बनाई? उनके लिए तो होटल बनाना चाहिए था। होटल में इनको ठहराने की व्यवस्था प्रत्येक बराती से 5-5 रुपए फीस वसूल करके करनी चाहिए थी साहब। आप दिन ठहरे हैं, खाना खाया है, कोका कोला पिया है, पैसे निकालिए। नहीं साहब, फोकट में ठहराएंगे तो पुण्य होगा। नहीं बेटे, मेरी दृष्टि से इसमें कोई पुण्य नहीं हो सकता। ईमानदारी हो भी सकती है, लेकिन पुण्य का इससे कोई ताल्लुक नहीं। पुण्य किसे कहते हैं? पुण्य उसे कहते हैं जिसमें शुभ कर्मों के लिए, सत प्रवृत्तियों के लिए, जो मदद करने के लिए सहायता मिलती है, वह पुण्य होता है। देखिए, कितनी बहुत ही खूबसूरत परिभाषा है और गुरुदेव ने कितनी दिव्य कहानी के माध्यम से बता दी। 2 शुभ कर्म है, आत्मनिर्माण, अपने कुसंस्कारों को धोना। और कुसंस्कार कौन धो सकता है? वही धो सकता है जो इसकी निगाह भीतर की ओर है, जो केवल हर समय ये देख रहा है कि ये परिस्थिति आई है और इस परिस्थिति में मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या जानना है, मुझे क्या समझना है, मेरे अंतःकरण में क्या परिवर्तन होने की आवश्यकता है। मेरा हृदय, जो हृदय भगवान ने दिया है, इस हृदय में जहाँ केवल प्रेम, संवेदना, करुणा, दया, सबके लिए समभाव, सम प्रेम और ऊंची भावनाएं, उच्च स्तरीय भावनाएं होनी चाहिए। इस हृदय में, भगवान के दिए इस दिव्य हृदय में कहीं कोई ऐसी भावना तो नहीं है जो मुझे इन दिव्य सत्प्रवृत्तियों के विपरीत ले जाती हो। इस चेक को लगाना और इसको ठीक करना, बार बार अपने को ठीक करना,
बार बार अपने को सुधारने का प्रयास करना, आत्म सुधार करने का प्रयास करना। और दूसरा शुभ कर्म क्या है? जहां कहीं भी कोई अच्छा कर्म कर रहा है, जहां कहीं भी सत्प्रवृत्तियों को हम फलता फूलता देख रहे हैं, उस सत्प्रवृत्ति का सहयोग करना, उस सत्प्रवृत्ति को और का सहयोग करना, और जो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस कंट्रीब्यूशन को देना। कंट्रीब्यूशन किसी भी तरह का हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है, विचारात्मक हो सकता है, और सहयोगात्मक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, अगर आप ये ऑडियो सुन रहे हैं और आप इसको 50 लोगों तक, 100 लोगों तक, 500 लोगों तक आपकी क्षमता अनुसार आगे लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों से कहते हैं कि सुनिए आपके जीवन में बदलाव आएगा, तो ये कंट्रीब्यूशन हो गया। ये कंट्रीब्यूशन किसको हो गया? परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से जो एक सत प्रवृत्ति जन्मी है एक देह में, उस देह को कंट्रीब्यूशन हो गया। तो कंट्रीब्यूशन का हमको विवेक के अनुसार फैसला लेना है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि बेटा दान देने से पहले देख लिया करो कि कहाँ दे रहे हो। तुमने किसी को दान दिया, सड़क पे किसी ने तुमसे मांगा, भिखारी आया और वो जाके उसका पान मसाला खा के आ गया, तो ऐसे दान का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए विचार करके दिया करो। या फिर सतरज तम से ऊपर उठ जाए, किसी के अंदर कोई दोष दिख नहीं रहा, वहां पर गायत्री रूपी प्रज्ञा अपने आप निर्णय ले लेती है कि क्या करना है। तो हमारे घर में शादी है, हमने होटल बुक किया, लोगों को फ्री में बैठाया, लोगों को फ्री में खिलाया, और फिर हम ये सोचे कि ये पुण्य कर्म हो गया, तो ये कोई पुण्य कर्म नहीं हुआ। हमने अपनी नातेदारी रिश्तेदारी निभाई। हाँ, उस शादी में हमने एक स्टॉल लगा दिया, बुक स्टॉल लगा दिया। उस शादी में हमने वेलकम गिफ्ट के रूप में 8-10 किताबें, 5-4 किताबें, 2-3 किताबें हर होटल के रूम में रखवा दी कि आप लोग आए हैं, रिलैक्स करेंगे, लेटेंगे, और ये आप लोगों के लिए रिटर्न गिफ्ट जो हमेशा साथ जाएगा। ये एक सत्कर्म हुआ कि हमने उस विवाह में एक व्यवस्था बनाई, ढूंढ लिया। भले ही कितना बड़ा होटल है, उसमें 4 किताबों का, 5 किताबों का एक सेट रखा जा सकता है। हमें ढूंढना होगा कि हम कब, कहाँ, कौन सा शुभ कर्म कर सकते हैं, सत प्रवृत्तियों को कैसे फैला सकते हैं। तो यही बात द्रौपदी माँ के खाते को खोलकर देखी जा रही थी। तो द्रौपदी माँ का खाता खुला तो भगवान श्री कृष्ण को उसमें दिख गया कोई पुण्य कर्म, और दिखा तो उसके आधार पर उनको कर्म का फल मिला, उनको उनकी रक्षा की गई। अब हम देख लें कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, हमारी अप्रोच क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है। क्या हम वासना रहित हो गए? क्या हम अहंकार रहित हो गए? क्या हम लोभ तृष्णा रहित हो गए? अगर हो गए और निष्काम कर्म की ऊर्जा की तरफ लगातार भर चलते जा रहे गुरु के कहे अनुसार, तो वो यूनिवर्स में मैनिफेस्ट हो रहा है। हमको तो कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि निष्काम कर्म की ऊर्जा कुछ चाहती नहीं, बस ईश्वर को चाहती है, और जो ईश्वर कराना चाहते हैं उसे करने की चाह रखती है। लेकिन लौट कर ना आए ये संभव नहीं है, क्योंकि ये तो यूनिवर्स का प्रिंसिपल है, जो बोओगे वो काटोगे। बोआ काटो के सिद्धांत पर कल काफी बात करी गई थी, पिछले स्वाध्याय में, इससे पिछली बुक में। अब गुरुदेव कहते हैं ब्याज अनंत गुना होता है। मुनीम जी ने कहा कि पुण्य का खाता देखिए कि क्या द्रौपदी का कोई पुण्य है। पुण्य का खाता तलाश किया गया, फिर क्या मिला? उसमें एक घटना मिल गई। नारद जी खुश हो गए और भगवान जी भी खुश हो गए। भगवान ने कहा अब हमारे लिए रास्ता खुल गया, अब हम द्रौपदी की सहायता जरूर करेंगे। घटना क्या थी? छोटी सी घटना थी। एक महात्मा जी यमुना जी में नहाने के लिए आए, द्रौपदी भी नहाने के लिए गई। दोनों यमुना जी में नहा रहे थे। महात्मा जी के पास एक लंगोटी पहनने की थी और एक बदलने की थी। उन्होंने यमुना जी के किनारे पर रख दी। हवा का झोंका आया और बदलने वाली लंगोट उड़कर यमुना जी में बह गई। संयोग की बात है, पुरानी वाली ये लंगोटी जो पहने हुए थे वह फट गई। वे मुश्किल में पड़ गए कि अब क्या करें, क्या पहने, कैसे घर जाएं। वे बहुत दुखी हुए। अब तो सवेरा हो गया, ऐसे में नंगे घर कैसे जाएंगे, फटे हुए कपड़े पहनकर कैसे जाएंगे। इसलिए वे पास वाली झाड़ी के पास छिप गए और सोचा कि शाम को अंधेरा हो जाएगा, तब हम अपनी कुटिया में जाएंगे। महात्मा जी शर्म के मारे चुपचाप एक झाड़ी में छिपे बैठे थे। द्रौपदी ने ये सब बातें देख ली थी। वे धीरे धीरे झाड़ी के पास आई और आने के पश्चात महात्मा जी को आवाज दी। बोली, पिताजी। हाँ बेटी, क्या कहना है? पिताजी, ये कहना है कि आपकी लंगोटी फट गई, दूसरी नदी में बह गई। बोले, हाँ बेटी, ऐसा तो हो गया, बह गई। इंसान की शर्म एक है, आपकी शर्म को हम बांट लेते हैं। इंसान की शर्म एक है, आपकी शर्म को हम बांट लेते हैं। इंसानियत की शर्म को हम जाने नहीं देंगे। उसने अपनी 1/3 धोती फाड़ी और महात्मा जी के हवाले कर दी और कहा, पिताजी आप आधे कपड़े पहन करके लंगोटी बना लीजिए और आधे कपड़े से हम अपना काम चला लेंगे। 2/3 धोती हमारे लिए काफी है, इससे हम भी अपनी शर्म बचा लेंगे, आप भी अपनी शर्म बचा लीजिए। और उन्होंने वो लंगोटी ले ली। लंगोटी पहनकर महात्मा जी ने कहा, बेटी आपने हमारी शर्म बचाई, भगवान आपकी शर्म बचाएंगे। ये कहते हुए महात्मा जी अपने घर चले गए। द्रौपदी का पुण्य, कपड़ा दान का पुण्य भगवान के खाते में जमा हो गया और ब्याज समेत भरते भरते अनंत गुना हो गया। देखो, ये वाली कहानी ना जो गुरुदेव ने लिखी, इसका सत्य क्या है उसको जाने देते हैं, पर इसका तत्व दर्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो कहानी हमने सुनी बचपन से कि माँ द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ की रक्षा करी, उसमें उन्होंने लाज की रक्षा नहीं करी, वो सद्भावना थी। सद्भावना थी कि भगवान का लहू बह गया
और मैं उनके दर्द को नहीं देख सकती। वो ईश्वर की भावना में साझेदारी थी और भगवान ने माँ द्रौपदी की भावनाओं में सदा साझेदारी करी। भगवान श्री कृष्ण सखा सदा सखा बन के रहे। पर यहाँ पर जो कहानी है इसका तत्व दर्शन बहुत और भी ऊंचा है। इसका तत्व दर्शन क्या कहता है कि आपने भावना के साथ साथ कर्म में, क्रिया में, शर्म में भी साझेदारी कर ली, किसी के दुख में भी साझेदारी कर ली, किसी की तकलीफ में भी साझेदारी कर ली, उस दर्द को समझा कि ये पूरे दिन पानी में कैसे रहेंगे, इनको कितनी तकलीफ होगी, फिर ये शाम को दिन ढलने तक भूखा प्यासा कैसे रहेंगे। आप वो विजन सोचिए जो उनके मन में जन्मा होगा, कितनी लंबी उड़ान चली होगी कि वो एक स्त्री अपनी साड़ी को आधा फाड़ने के लिए या एक चौथाई फाड़ने के लिए तैयार हो गई। तो मन में बहुत करुणा, बहुत संवेदना, बहुत भावना जन्मी और एक बेटी का भाव जन्मा कि यहाँ मेरे पिता होते तो क्या होता। तो अगर हम भावनाओं की शक्ति के आधार पर देखें तो यहाँ पर लाज बचाने की बात थी, यहाँ पर मानवता को बचाने की बात थी, यहाँ पर वो एक दिव्य धर्म करने की बात थी जो तीनों शरीरों से एग्जीक्यूट हो रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा। तो कितना सुंदर है। और फिर उसका ब्याज, और यहाँ पर उन्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए था, निष्काम कम कर्म की ऊर्जा थी। क्या माँ द्रौपदी को उस समय ये थोड़ा ना पता होगा कि उनके साथ चीरहरण होगा और उनको दिक्कत होगी, और जब दिक्कत होगी तो उनको चीर चाहिए होगा या कपड़ा चाहिए होगा? कुछ नहीं। उनको महात्मा से क्या लेना देना था? उनका कोई काम नहीं, कोई जान पहचान नहीं, और लौट के वो कभी दोबारा मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे वो भी नहीं पता। तो पूर्णतः ईश्वर को समर्पित कर्म, निष्काम, जिसके बदले में कोई चाह नहीं, जिसके बदले में कोई आशा नहीं। देखो, निष्काम कर्म की जो ऊर्जा है वो अनंत गुना होकर लौट कर आती है। जब हम साकाम भाव से कोई कर्म करते हैं तो जो जिस इंटेंशन से हम कर्म करते हैं हमारे पास वही इंटेंशन लौट कर आती है। और फिर कर्म का जो रिजल्ट है, क्योंकि साकाम भाव से है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमने साकाम भाव से कर्म किया और हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश वो पुण्य नहीं हो पाया आउटपुट के फॉर्म में और वो पाप हो गया। पर हमने क्योंकि साकाम भाव से किया था तो वो लौट कर आएगा। वो जो कहानी है, कई बार हम लोग उस कहानी के बारे में बात करते हैं, मुझे बहुत ही प्रिय है वो कहानी, कि जब राजा ने ब्रह्मभोज कराया तो निष्काम भाव की ऊर्जा से कराया, लेकिन जहर पड़ गया उस खीर में और जितने भी ब्राह्मण आए 1000 वो ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गए एक कौर खाते ही। यमराज के खेत में जब के पास फाइल गई तो यमराज ने कहा कि भाई राजा ने तो निष्काम भाव से किया था, उसे तो पुण्य की चाह ही नहीं थी। अब जब उसे पुण्य की चाह नहीं थी तो ये पाप उसके हिस्से में कैसे डालूं? और वो फाइल पेंडिंग पड़ी रही। थोड़े दिनों बाद किसी ने बुराई कर दी राजा की कि वो राजा तो ऐसा है कि ब्रह्म हत्या करता है, वो तो उसने लोगों को मारा, और जिसने बुराई करी उसने रस लेने के लिए करी और उसके जीवन में वो ब्रह्म हत्या का पाप पड़ गया। तो हम जिस भी ऊर्जा से कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा? अगर हमने पुण्य की इंटेंशन से भी, पुण्य कर्म की इंटेंशन से साकाम भाव से कर्म किया लेकिन आउटपुट गड़बड़ हो गया तो हमको उठाना पड़ेगा। पर अगर हम निष्काम कर्म की ऊर्जा से कुछ कर रहे हैं तो उसका पाप और पुण्य दोनों अपना नहीं है, वो भगवान के खाते में जाकर सबमिट हो जाता है और फिर वो भगवान की फाइल, भगवान का हिसाब किताब, गहना कर्मणो गति है, उसको कोई समझ नहीं सकता, उसको कोई जान नहीं सकता। तो गुरुदेव लिख रहे हैं आगे, इसी को आगे बढ़ाते हुए, जमा हो तो पहले मित्रों ब्याज की दर बहुत अधिक होती है, आपको मालूम नहीं। बच्चा जिस दिन पैदा हो उस दिन बच्चे के नाम आप 1000 रुपया बैंक में जमा करा दें, 49 वर्ष में 1,28,000 रुपए मिल जाएंगे। ये कैलकुलेशन उस समय की जब गुरुदेव ये लिख रहे होंगे या ये बता रहे होंगे, प्रवचन दे रहे होंगे। यह गलत नहीं, बिल्कुल सही है। बैंक वालों ने मुझे हिसाब करके समझाया कि 7 वर्ष में ये पैसा दूना हो जाता है और इस तरह 7 का चक्कर बन जाता है और ब्याज सहित 1,28,000 रुपए हो जाता है। यह मैं ब्याज की बात कर रहा हूँ, मूल से ज्यादा ब्याज होता है बेटे। भगवान के यहाँ ब्याज बहुत ज्यादा मिलती है। शर्त यही है कि आपने जमा किया हो। द्रौपदी ने भगवान के बैंक में जमा किया था और जमा करने के बाद में भगवान आए, उस कपड़े के गट्ठर को सिर पर लाद कर स्वयं आए। कपड़े के गट्ठर गरुड़ जी की पीठ पर लाद कर भगवान जी जब भागे तो गरुड़ जी धीरे चलने लगे। तो उन्होंने कहा, आप बुढ़े हो गए हैं और आपसे तेजी से नहीं चला जाता, हमारे भक्त को जरूरत है, इसलिए भक्त की सहायता करने हम स्वयं जाएंगे। भज सेव्याम। अब यहाँ पर इसको आगे पढ़े उसके पहले ना हमें अपना पुराना जीवन अब एनालिसिस नहीं करना। ऐसा ना हो कि हम यहाँ बैठकर ये सोचने लगे हमने कौन सा काम निष्काम काम भाव की ऊर्जा से किया, कौन सा साकाम भाव की ऊर्जा से किया, क्योंकि हम ये हिसाब किताब ना कभी लगा ही नहीं पाएंगे। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि हम अपने पीछे चले जाएं जीवन में और एक एक कर्म का हिसाब किताब लगाएं। हम गहना कर्मणो गति, बहुत डीप है कर्म की गति, लेकिन हम इस क्षण से ये कर सकते हैं। इस क्षण से क्या कर सकते हैं? अपना सोच, अपने तरीके को इस क्षण से बदल सकते हैं। ये वाला एक पल से कैसे बदल सकते हैं? ऐसे बदल सकते हैं कि हम जब कोई भी कर्म करें तो उसके पीछे चले जाएं कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रसाद भी बना रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, तो हम खाना बना रहे हैं किस ऊर्जा से बना रहे हैं कि हमारे घर में 10 लोग हैं
जिनके लिए खाना बन रहा है। अब हम खाना बनाते हुए ये चाहते हैं क्या कि ये खाना बने तो लोगों को बहुत अच्छा लगे, वो उंगली चाटते रह जाएं, उन्हें बहुत पसंद आए और इस खाना बनाने का क्रेडिट मुझे मिले। अरे तुम कितना काम करती हो, तुम कितना खाना बनाती हो, तुम कितनी मेहनत करती हो। हाँ, एम आई लुकिंग फॉर सम क्रेडिट? हम ये चेक करें। अगर हम क्रेडिट ढूंढ रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि खाना बनेगा तो तारीफ मिलेगी, तो खाना बुरा बनेगा तो बुराई भी मिलेगी, और मुझे तारीफ और बुराई दोनों का अंतर पड़ेगा, समअवस्था नहीं होगी। लेकिन अगर खाना बनाते हुए हम केवल भगवान का भजन कर रहे हैं, भजन की बात है ना, केवल ईश्वर का नाम ले रहे हैं और खो कर ले रहे हैं और कह रहे हैं हे ईश्वर, तुम ही बनाने वाले हो, तुम ही करने वाले हो, तुम ही पकाने वाले हो, तुम ही इसका स्वाद हो, हमको नहीं पता, हमारी देह से तुम ही कर रहे हो जो कर रहे हो। अब इसका आउटपुट क्या होगा हमको नहीं पता, इसका आउटपुट स्वादेंद्रियों के आधार पर क्या होगा हमको नहीं पता। लेकिन ये भोजन, ये अन्न जिसके भी अंतर मन में जाए उसमें कोई चेहरा नहीं आ रहा, जिसके भी अंदर जाए उसका जीवन खूबसूरत हो जाए, उसको सद्बुद्धि मिले, उसकी भावनाएं निर्मल हो जाए, आपकी इच्छा से कुछ हो ना हो, पर हे ईश्वर आप उसके अंतःकरण में प्रकाशित हो जाए। अब हम यहाँ पर उसको मैप भी नहीं कर रहे कि ये खाना हमारे ही घर के 10 लोगों के अंदर जा रहा है। कोई भी खाए, जो खा रहा हो उसका भला हो, उसका मंगल हो, उसको तृप्ति प्राप्त हो। और भजन कर रहे हैं, जब हम भजन करते हैं ना, म्यूजिकल कुछ करते हैं, तो हमारे दोनों ब्रेन एक्टिव हो जाते हैं। म्यूजिक की ये शक्ति है, तो स्वाध्याय की अलग शक्ति है और भजन की अलग। जब हम गा गा कर कुछ करते हैं, और रिदम सुरताल की बात नहीं है यहाँ पर हम जब हृदय और भावनाओं से कुछ गा गा कर करते हैं तो हमारे दोनों ब्रेन एक्टिव हो जाते हैं, दोनों ब्रेन बैलेंस होने लगते हैं और हमारे तीनों शरीर चार्ज होने लगते हैं उससे। इसलिए भजन की बहुत वैल्यू है। अगर अब इस ऊर्जा से खाना बना है, इस ऊर्जा से खाना बना है तो वो प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। इस ऊर्जा से खाना बना है तो अब हम सम हो जाएंगे। हमने सबको खाना प्यार से परोसा, कभी खाना अच्छा बनेगा, कभी बहुत अच्छा बनेगा, कभी कुछ ऊपर नीचे भी हो जाएगा। अब किसी की तारीफ हम ढूंढ ही नहीं रहे थे, तो तारीफ आएगी तो हम बहुत ज्यादा उछलेंगे नहीं, और नहीं आएगी तो बहुत दुखी नहीं होंगे। और यहाँ पर हमारे कर्तव्य कर्म की जो एनर्जी है वो कभी भी लो नहीं होगी। कभी भी मन में ये भाव नहीं आएगा लो कितना ही कर लो इन लोगों के लिए, कितना ही बना लो इन लोगों के लिए, इन्होंने तो कमी ही निकालनी होती है। कभी तारीफ के तो दो बोल ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कि ये कहते कि हाँ तुम कितने दिन पूरा दिन किचन में घुसी रहती हो, कितना थक जाती होंगी, ये हो जाता होगा, ये सारे विचारणाओं की जगह ही नहीं होगी। हमने क्या कर दिया, स्पेस बंद कर दी, पूरी तरह क्लोज कर दिया। क्यों? हमने तो भजन करते हुए बनाया था, तो भजन के बीच में खाना बन रहा था, भगवान के नाम सिमरन के बीच में प्रसाद बन रहा था, हमको पता ही नहीं चला वो बनकर कब तैयार हो गया। और जब परोसा तो सामने वाले के भीतर बैठे हुए ईश्वर को परोसा कि आपके अंदर की दिव्यता का जागरण हो जाए। ये एक ऊर्जा होती है जो हमें धीरे धीरे अपलिफ्ट कर देती है। ये निष्काम कर्ण के ऊर्जा की शुरुआत है। और ये केवल एक एग्जाम्पल लिया है, पर हम हर चीज में, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बच्चों का काम हो, चाहे वो अपना काम हो, स्व का अध्ययन हो, कोई भी चीज हो, एनीथिंग वी आर डूइंग, हम हर चीज में इस ऊर्जा को मैप कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। अच्छा ये कर्म है, इसके पीछे की भावना क्या है, इस भावना को उच्च स्तरीय कैसे बनाना, इस भावना को समता की अवस्था में कैसे लाना है। और समता की अवस्था में जब हम इसे करेंगे तो हम परिणाम से मुक्त हो जाएंगे। और जो परिणाम से मुक्त हो जाता है ना, कर्म के फल से, फलाशक्ति से मुक्त हो जाता है, वो फिर निष्काम कर्म योगी हो जाता है और वो स्थिर चित्त हो जाता है, स्थित प्रज्ञा हो जाता है, और उसका अंतस, उसकी समस्त इंद्रियां ऑटोमेटिकली भगवान के भजन में जुड़ जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम और बहुत 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 सारा ग्रेटिट्यूड सभी को, एक्सट्रीम ग्रेटिट्यूड के साथ। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।